स्वागत है इस वीडियो में। ठीक है, मेरा नाम नीरज यादव है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो पिछले लेक्चर्स था उसमें मैंने बताया था कि केमिकल क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बताया था। ठीक है, आज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से फुल लेक्चर्स एंड शॉर्ट्स में कवर्ड। ठीक है, फुल स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या होती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस 10th के माध्यम से, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब जानते हैं हम क्या। देखो, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। जैसे कि जैसे दो रिएक्शंस हैं। देखिए, सपोज डेट एक एग्जांपल लो आप। जैसे कि आपने एक ले लिया, क्या ले लिया, जैसे आपने ले लिया सॉल्ट। ठीक है, और मैंने क्या ले लिया, वाटर। ठीक है, तो आप कहते हैं कि भैया इसको मिक्स करना है हमारे लिए। ठीक है, तो मिक्स कर दिया तो बन गया वो नींबू पानी। ठीक है, सॉल्टी वाटर बन गया नहीं। तो वो क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, उसे कंबाइन करने के लिए। अब जैसे एलिमेंट में बात कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे H2+O2 ले लिया। ठीक है, तो क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, H2। ठीक है, H2 बन गया। यही क्या है, कॉम्बिनेशन। क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। जब दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। प्रोडक्ट ये नहीं कह रहा, एक ही बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, वो से क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसमें दे रखा है, जैसे कि ए जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द केमिकल इक्वेशन गिवन हियर, A+B=। एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या, ए बी है सब्सटेंस, जैसे एक सब्सटेंस बना है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में। ठीक है, एक एग्जाम्पल है इसमें, जैसे मैग्नीशियम इज ए बॉन्ड इन एयर। देखो, कोई मैग्नीशियम है। ठीक है, उसे क्या कर रहे हैं हम, एयर में जला रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, वो कंबाइंड हो रहा है। जैसे कि Mg+O2, जैसे Mg है। ठीक है, Mg को किसकी फॉर्म में जला रहा है, ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो वो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। उसी प्रकार से ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एग्जांपल्स इसमें काफ़ी हैं। व्हेन ए कार्बन इज बर्न इन एयर। जैसे कोई कोल है। ठीक है, कार्बन को किस में फॉर्म में, जैसे कि कार्बन कोयला है। ठीक है, उसको हम जलाते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंट में। देखो एक बात याद रखो कि जब तक जैसे कि कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट ना होगी तब तक क्या, आग नहीं जल सकती। ठीक है, किसी चीज़ को जलाया नहीं जा सकता। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहे हैं, व्हेन कार्बन इज बर्न इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, कार्बन इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। कार्बन क्या कॉम्बिनेशन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बना रहा है। ठीक है, जलाकर। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखो। अब डिकम्पोजिशन का मीन्स होता है तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। जैसे ए बी है। ठीक है, अब इसे क्या कर दिया, A+B अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये क्या था, एक, ठीक है, कंपाउंड में से क्या, दो प्रोडक्ट बना दिए। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सपोज डैट अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिएक्टेंट इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड और एनी एलिमेंट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, दो और मोर कंपाउंड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। देखो मैंने बताया था
जैसे एक प्रोडक्ट दे रखा है, जैसे एक सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। अब उसको आपने हीट किया और उसको क्या ब्रेक डाउन कर दिया, वाटर, उसमें से क्या वाटर अलग निकाल दिया, गैस अलग निकाल दी, ठीक है, और जो बचा ऑब्जेक्ट वो निकाल दिया, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर व्हेन ए कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वो क्या सॉलिड फॉर्म में, उसको क्या किया, हीट किया, ठीक है। तो वो क्या ब्रेक डाउन हो गया, दो में ब्रेक डाउन हो गया, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, जैसे जल बर्न किया उसको, तो क्या, जब बर्न किया तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और वो बचा, क्या बचा उसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। वो क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शंस आती है, देखो ऐसे ही ये, हाँ एक बात और, यू लर्न मस्ट यू मस्ट लर्न दिस। देखो ये क्या है, अगर या इसको हम क्या बोलें, इक्वेशंस बोल सकते हैं इसको, क्या, ये वर्ड इक्वेशंस है, वो क्या, सिंबल इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और करें, देखो एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कोई क्या है, जैसे कि क्या है, व्हेन ए फेरिक ऑक्साइड इज हीटेड इज डिकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। देखो कोई फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, क्या है, FeO है, OH, ठीक है, OH3, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में, उसको क्या किया, हीट किया हमने, हीट किया तो वो ब्रेक डाउन हुआ किसमें, FeTO3 और प्लस वाटर, उसमें से क्या वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। अब जैसे कि देखो, जैसे थर्मल एनर्जी, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, देखो एक एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, हीट करके उसे, थर्मल एनर्जी का मीन्स होता है जैसे कि एक हीट देकर, गिव अप हीट, सब्सटेंस को अलग करना, ठीक है। अब इसमें भी बताऊंगा, जैसे कि सनलाइट के थ्रू उसे हीट देकर अलग करना, क्या हो गया, थर्मल एनर्जी, ठीक है, हीट देकर सपोज, जैसे कि इसमें क्या लिख रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। किसी किसी सब्सटेंस को हीट देने से तोड़ना या उसको अलग करना, ठीक है, उसे क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे ये है, क्या है, PO, देखो ये क्या है, बैलेंस इक्वेशंस मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है, बिल्कुल बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशंस हर एक वीडियो पिछले लेक्चर्स में, इससे पिछला लेक्चर गया उसमें कंटेंट है फुल, ठीक है। इसका देखो ये कोई प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, इसको हीट किया, ये इसमें चेंज हुआ, ठीक है, और फिर इसके बाद नाइट्रेट लिख ली, ठीक है, ऑक्सीजन लिख ली, ये लिख ली। अब देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें शॉर्ट में समझ लो, इसे मतलब जैसे कि कोई सनलाइट या हीट देने के थ्रू तोड़ी जाए तो इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोड के माध्यम से तोड़ी जाए, जैसे रिएक्टेंट विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाती हो और कंपाउंड को क्या अलग अलग किया जाता हो, आर नोन एज इलेक्ट्रोटिक कंपोजिशन, ठीक है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइजेशन, और उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइजेशन या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, ठीक है। बात सर्टन, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें भी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास इन वाटर, कब इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, आपने आपने सोचा होगा कि क्या भैया बेवकूफ़ बना रहे हो आप, तो कि हम तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, भाई ये नॉर्मल वाटर, प्योर वाटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल वाटर नल से निकाला जाता है उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम्स के पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, इस वजह से क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाटर में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल इसके, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इन ए वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो एक इलेक्ट्रिसिटी क्या पास की जा रही है, ठीक है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी क्या दी जा रही है, फिर उससे क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन अलग हो रहे हैं और क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अनडिफाइंड कंट्रोल सीक्वेंस इज द राइट एरो, ठीक है। जैसे जैसे वाटर है, ठीक है, इसको है, अब उसको क्या रीजन में इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, ठीक है, तो उसमें से क्या लिख रही है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिख रही है, नहीं लिख रही है, ठीक है, ये लिख रही है, ठीक है, वही होता है। अब देखो फोटोलाइसिस, जैसे हीट दी जाती है, इसमें क्या दी जाती है, देखो एक सपोज डेट, इसमें एक बात याद रखो, इसमें क्या दी जाती है, हीट, ठीक है, और इसमें क्या दे रहा है, इसमें दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, ठीक है। और देखो जो फोटोलाइसिस है, जो सनलाइट के थ्रू से क्या होता है, सॉरी, सनलाइट, ठीक है, इसके थ्रू तोड़ा जाता है। अब आपको सॉर्टेड है, देखो माइंड मैपिंग में हम बताएंगे आपको हमने क्या पढ़ा। देखो हमने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, कितनी रिएक्शंस होती हैं, मैनी रिएक्शंस होती हैं, लेकिन लिमिट है हर किसी की, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन अब इस टॉपिक्स में क्या पढ़ा उसके बारे में बताना, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, एक बार सुन लो, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन शॉर्ट में बता दूँ, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। और क्या पढ़ा हमने, डिकम्पोजिशन बारे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। और देखो और बता दो, डिकम्पोजिशन बारे में पढ़ा, ठीक है। और डिकम्पोजिशन में क्या, उसमें पार्ट्स में पढ़ा, ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा, पार्ट में पढ़ा, ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा, पार्ट में पढ़ा, क्या पढ़ा पार्ट में, ठीक है। देखो डिकम्पोजिशन में हमने ये पढ़ा क्या, एक तो थर्मल एनर्जी पढ़ी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जाना क्या होता है, फिर उसके बाद क्या जाना, थर्मल एनर्जी जानी, ठीक है, उसके बाद क्या जाना, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइसिस जानी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जानी, ठीक है। और उसके बाद क्या जाना हमने, उसके बाद जाना हमने फोटोलाइसिस, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ये पढ़ी, ठीक है।